उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक यानी लगभग पूरा भारत इन दिनों बारिश की चपेट में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों बरसात का मिजाज कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। राज्य के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में आसमान से कुदरत का कहर बरपा, नदियां उफान पर हैं, नाले नदी बन गए हैं और हाल यह है कि कई इलाकों में एक प्रकार का जल कर्फ्यू लग गया, लोग घरों में कैद हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए 27 से ज्यादा जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून का कहर, हर तरफ बर्बादी का मंजर। मंडला डिंडोरी में भारी तबाही, कई जिलों में अलर्ट जारी। मानसून का मीटर हुआ हाई, जुलाई में सैलाब हाहाकारी। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति गुस्से में है। जुलाई महीने में कुदरत आसमान से सितम बरसा रही है। इस आपदा ने लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मानो आसमान ही फट पड़ा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। एमपी में कुदरत का ये सितम बदस्तूर जारी है। बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश से जिंदगी हल्कान है। आपदा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदियां उफान पर है। सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। सैलाब की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो तबाही और बेबसी की कहानी कह रही हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी, लेकिन ये बारिश राहत से ज्यादा आफत बनकर आई। भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें जलमग्न हैं, कई गांवों का संपर्क टूट गया और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। कहीं नदी नालों में सैलाब आया है, कहीं पुल पर पानी बह रहा, कहीं बह गया एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक, कहीं स्कूल में घुस गया पानी, तो कहीं मंदिर और घर के अंदर भी बारिश का पानी घुस आया। जबलपुर जिले में हो रही झमाझम बारिश से हालात बिगड़ गए। नदी नालों में सैलाब आ गया। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भारी बारिश के कारण जबलपुर जिले में हालात गंभीर हैं।
एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक भारी बारिश की चपेट में आकर बह गया। दरअसल बरेला इलाके के कुंडम मार्ग पर पर्यट नदी पर बना पुल बह गया। इस कारण स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को आगे जाने से मना किया। लेकिन ड्राइवर नहीं माना और भारी भरकम ट्रक सैलाब के धार में बहने लगा। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर अपनी जान बचाई। अब आप श्योपुर की तस्वीरें देखिए। श्योपुर जिले की क्वारी नदी में भारी उफान आ गया। इस कारण आसपास के इलाके जलमग्न हैं। लोगों ने किसी तरह से घर की छतों में शरण ली। खाने पीने की चीजों को बचाने की कोशिश की जा रही। विजयपुर के बेनीपुरी में भी नदी का पानी घुस गया। इस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना जरूरी सामान निकालकर घरों को खाली करने में जुटे। आसपास के गांवों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। श्योपुर में उफनते हुए नाले में पुलिया को पार करते समय एक बाइक बहने लगी। दरअसल ये बाइक सवार उफनती नदी नाले को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की तेज धार के आगे एक न चली और वो बाइक समेत पानी में बहने लगा। किसी तरह एक शख्स ने बाइक को पकड़ा, फिर आसपास के कुछ और लोगों ने आकर उसे बचाया। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 27 से ज्यादा जिले भारी बारिश की चपेट में। ये तस्वीरें मंडला की, जहां पुल पर पानी बह रहा है। आसपास के इलाकों के रास्ते पूरी तरह बंद हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हाल ये है कि इंसान तो इंसान, भारी भरकम गाड़ियां तक पानी के तेज बहाव के आगे बेबस है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें चिखली पूनिया मार्ग की, जहां नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। दरअसल ये शख्स अपनी कार से नदी पार कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि तेज बहाव के आगे कार की एक न चले, और हुआ भी वही। जैसे ही कार बीच नदी में पहुंची, बहने लगी। गनीमत रही कि कार एक जगह बड़ी पाइप में आकर फंस गई और फिर ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। मंडला जिले में हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। कटनी जिले में भी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बेलकुंड नदी में तेज बारिश से आई बाढ़ के कारण घुघरी नदी पर बने पुल में कटाव हो गया। इस कारण आवागमन बंद है। स्थानीय लोग परेशान हैं। पिंडरई और देवरी गांव के बीच कोही नाले में भी आवागमन बंद है। हालांकि शुक्रवार देर रात थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन शनिवार सुबह फिर से नदी नालों में पानी भरने के कारण आवागमन बंद हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण घरों में भी पानी घुस गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुक्रवार को 27 से अधिक जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश के 28 जिलों में बहुत भारी या भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कटनी और मंडला में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। यहां अगले 24 घंटे के दौरान 8 इंच से ज्यादा बारिश का अलर्ट है। इसके बाद जबलपुर, सतना, पन्ना, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, श्योपुर और शिवपुरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, गुना और अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
अब आप शिवपुरी जिले का हाल देखिए। शिवपुरी में भारी बारिश के कारण शहर और गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। शहरी क्षेत्रों में जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कें डूब गई, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। सिंध नदी में जलस्तर बढ़ने से स्थिति और भी गंभीर हो गई। सड़कें दरिया बन गई। शहर और गांव दोनों जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। हाल यह है कि लोग घरों में दुबके पड़े, सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक मंडला जिले के मटियारी में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सिवनी जिले के छपारा में 176.5 मिलीमीटर, भिंड के मऊ में 90 मिलीमीटर और धार के मनावर में 68 मिलीमीटर बारिश हुई। ये तस्वीर रायसेन की। भारी बारिश के कारण पाराशरी नाले में उफान है। इस वजह से दोनों तरफ वाहन फंस गए। बारिश के कारण सागर भोपाल रोड बंद हो गई। करीब 100 गांवों का संपर्क टूट चुका है। रायसेन जिले के बेगमगंज में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, बावजूद इसके लोग खतरा मोल लेकर नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पारसूरा रोड पर सामने आया है, जहां नदी में तेज बहाव के कारण एक युवक पुल पार करने की कोशिश में बाइक सहित बहने लगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 2 लोगों ने उसे सुरक्षित बचा लिया। अगर मौके पर ये लोग ना होते तो शायद इस बाइक सवार की जान नहीं बचती। नरसिंहपुर में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्टेट हाईवे के पुलिया धंसने से नरसिंहपुर गाडरवारा आवागमन बंद हो चुका है। कई इलाकों में घुटनों भर पानी भरा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन मध्य प्रदेश के लिए भारी रहने वाले हैं, यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार तक बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। रविवार को भोपाल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, पंढुना, छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, विदिशा और गुना में भारी बारिश का अलर्ट है। सोमवार को जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, पंढुना, रायसेन, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पंढुना, कटनी, उमरिया और डिंडोरी में भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार को जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पंढुना, रायसेन और नर्मदापुरम में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा सीहोर, बैतूल, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया और डिंडोरी में भी भारी बारिश हो सकती है। मानसूनी आफत जल प्रलय बनकर मध्य प्रदेश पर टूट पड़ा है। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश से तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। कहीं जिंदगी की मौत से लड़ाई है, कहीं पानी के बीच इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का ये दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने भी हालात को देखते हुए कमर कस ली है। कई जिलों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जुलाई में कुदरत हुआ बेरहम, भारी बारिश ने किया बेदम। आफत की बारिश लगातार, थम गई जिंदगी की रफ्तार। आसमानी आफत तबाही लाई, अभी बाकी है पूरी जुलाई। मॉनसूनी आफत देश के अलग अलग इलाकों में आफत बनकर टूट पड़ी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम यानी भारत के कोने कोने से तबाही की ऐसी तस्वीरें आई हैं
जिसे देखकर इंसान तो इंसान, भगवान भी हैरान हो जाए। पहाड़ से मैदान तक हर तरफ मानो हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह सैलाब तांडव कर रहा है। हर तरफ कुदरत का कोहराम है। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बना हुआ। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस कारण निचले इलाकों में खतरा और बढ़ गया। कुदरत के आगे इंसान की बेबसी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा ये शख्स अपने कंधों पर राशन लेकर उफनती नदी को पार कर रहा है ताकि खाने का जुगाड़ कर सके। कंधे पर बोरे में राशन रखा है और नदी का बहाव तेज है। ऐसे में अगर जरा भी चूक हो जाए तो जान जानी तय है। लेकिन इस शख्स ने किसी तरह नदी को पार कर लिया। अब ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बीच गूगल मैप के कारण 4 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। इस कार में बैठे लोग गूगल मैप के सहारे दभोटा नदी को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक नदी के तेज बहाव में कई किलोमीटर तक कार बह गई। किसी तरह लोगों ने रेस्क्यू कर कार सवारों को बचाया। गुजरात भी इस समय भारी बारिश की चपेट में है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। सौराष्ट्र और कच्छ में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी। राजकोट, जामनगर और कच्छ के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुजरात में जून महीने में ही मौसम की 38% से भी अधिक बारिश हो गई है। राज्य की 251 तहसीलों में से 33 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें 20 इंच से ज्यादा पानी बरस गया है। इससे राज्य के 50% बांध भर चुके हैं। राज्य की 101 तहसीलों में 10 इंच से अधिक और 20 इंच से कम बरसात हुई। 82 तहसीलों में 5 इंच से अधिक और 10 इंच से कम बारिश हुई। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। कच्छ के नखत्राणा क्षेत्र में हालात डरावने होते जा रहे हैं। इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों के लिए भी बारिश जानलेवा साबित हो रही। नखत्राणा के नानी खोबड़ी में नदी की धारा में कई गाय बह गईं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कई गायें जान बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी एक नहीं चल रही। अनुमान है कि करीब 10 से 15 गायें डूब गईं। तेज बारिश के कारण भुज नखत्राणा लखपत स्टेट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई गाड़ियां वहीं फंस गई। जल भराव ने इलाके को झील में बदल दिया और लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कच्छ की सड़कों पर बारिश ने कहर बरपा दिया। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी जारी की। कच्छ के बाद अमरेली में भी जानवरों पर बारिश आफत बनकर टूट पड़ी। जंगल का राजा भी इस बारिश के आगे बेहाल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गिर के निंगाल गांव की हैं, जहां शेरों का झुंड बारिश के बीच फंस गया। बारिश में भीगते शेर शेरनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के लखतर शहर की हैं, जहां की गलियों में बारिश का पानी भर जाने से हालात बिगड़ गए। पिछले 24 घंटों में हुई 3.5 इंच भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें, गलियां, घर और मंदिरों में पानी घुस गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। गुजरात के ऊपर एक साथ 3 सिस्टम सक्रिय होने से आज से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। दक्षिण गुजरात रीजन में अब तक लगभग 22 इंच औसतन बारिश हो चुकी है। ये मौसम की कुल बारिश के मुकाबले 37.12%।
जबकि पूर्व मध्य गुजरात में 291, 12 इंच के करीब बारिश हुई, जो मौसम में होने वाली कुल बारिश का 36% है। सौराष्ट्र में 10.5 इंच बरसात हुई है, जो 35% से ज्यादा है। इसके अलावा कच्छ में 150 मिलीमीटर यानी करीब 6 इंच बारिश हुई। ये कुल बारिश का 33% के करीब है। उत्तर गुजरात में अभी तक 25% ही बारिश हुई है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी भारी बारिश के चपेट में है। भारी बारिश के कारण पालघर के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया। पालघर, मीरा भयंदर और वसई विरार क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति करने वाले सूर्या प्रोजेक्ट का हिस्सा धामनी बांध में जलस्तर बढ़ गया। इस कारण बांध के 3 गेट खोल दिए गए। सूर्या नदी में 3285 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। दहानू और पालघर में नदी के किनारे बसे 64 से अधिक गांवों में सावधानी बरतने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी कुदरत का कहर जारी है। आसमान से आफत लगातार बरस रही है। सवाई माधोपुर जिले में अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई लोगों की जान आफत में आ गई। मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार को इटावा के बालाजी धार्मिक स्थल जाने वाले श्रद्धालुओं की शामत आ गई। बालाजी मंदिर परिसर में करीब 4 फीट पानी भर गया। मंदिर के चारों ओर सड़क पर भी पानी भर गया। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि पास के एक गांव के स्कूल में भी कई फीट पानी भर गया। स्कूल में कार्यरत शिक्षकों और स्कूली बच्चों ने ऊंचे स्थान पर बने 2 कमरों में जाकर अपनी जान बचाई। सवाई माधोपुर लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर आवागमन बंद हो गया है। भारी बारिश से सड़क पर 4 से 5 फीट पानी बहने लगा। स्थानीय लोग बारिश के कारण परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुदरत के इस कहर से राहत मिलने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।